ओम भगवान भगवान नागे स्वामी के चरणों में शिक्षक नमन। उन्हीं के आगे में चलने वाले समस्त रत्ना के चरणों में वंदन। 25 वोल्ट का अध्ययन कर रहे हैं। अपन क्लास शुरू करें उसके पहले एक है ना, वो मोक्ष और सिद्ध, इसका क्लियर करो ना क्या? कि भाई मोक्ष अलग है, सिद्ध गए सिद्ध होते हैं वो मोक्ष में जाते हैं, मोक्ष अलग है या मोक्ष स्थान है, ये सिद्ध स्थान है, सिद्ध गति है। ये एक बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, इसको आप एक बार एक्सप्लेन करो। मोक्ष, जीव मोक्ष प्राप्त करके सिद्ध हो जाता है। अच्छा, पहले मोक्ष प्राप्त करता है फिर सिद्ध होते हैं? अरे ऐसा नहीं, देखो अम, जैसे आपने स्विच, आप स्विच को टच करते हो, मतलब सॉरी, आप फोन को टच करते हो और जो भी आप ऐप को टच करते हो और ऐप खुलता है, तो आप हाँ पहले टच करते हो फिर वो खुलता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कितना टाइम लगता है? हाँ, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ही है वो तो। हाँ, लेकिन वहां पे फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स भी नहीं लगता वहां पे। मतलब क्या बोलना चाहिए, सिद्ध होना क्या है? 8 कर्मों से मुक्त होना, ठीक है ना? हाँ हाँ, 8 कर्मों से मुक्त हो गया वो जीव, क्या हो गया? सिद्ध हो सिद्ध गया। हो गया, है ना? उसी को कहते हैं मोक्ष, उसी को कहते हैं मुक्ति। अच्छा, मतलब मोक्ष कोई स्थान नहीं है, और सिद्ध एक अवस्था है। मतलब जैसे जीव के दो भेद है, संसारी और सिद्ध, ठीक है ना? तो जब तक के जीव 8 कर्मों से युक्त है, तब तक के वो क्या है? संसारी है। देखो, जीव के दो भेद, संसारी और सिद्ध। सिद्ध, सिद्ध सिद्ध है ना? सिद्ध और संसारी में जो डिफरेंस है वो किसका डिफरेंस है? कर्मों का। कर्मों का डिफरेंस, ठीक है ना? ये 8 कर्मों से क्या है? युक्त है। ये 8 कर्मों से युक्त है, और ये 8 कर्मों से मुक्त है। मुक्त है, मुक्त है। ठीक है? तो जैसे बोलते हैं कि मोक्ष चले गए, तो मोक्ष कोई जगह नहीं है, मोक्ष कोई जगह नहीं है कि जहाँ पे चले गए। सिद्ध क्षेत्र, जहाँ पर सिद्ध रहते हैं, जहाँ पर सिद्ध विराजमान है, वो सिद्ध क्षेत्र है। ऐसा कोई पर्टिकुलर एक कोई, जैसे अब एक एरिया, महावदेव क्षेत्र इसको बोलते हैं, भरत क्षेत्र इसको बोलते हैं, ठीक है? वो क्षेत्र का नाम है। लेकिन सिद्ध, क्योंकि सिद्ध वहां पर विराजमान है, इसलिए उस क्षेत्र को क्या बोला गया है? सिद्ध क्षेत्र बोला सिद्ध गया क्षेत्र। फिर सिद्ध है ना? शिला क्या रहेगी? सिद्ध शिला, सिद्ध क्षेत्र में एक पृथ्वी का एक पिंड है, अच्छा। एक शिला है, एक रॉक, रॉक बोलते हैं ना अपन, हम्म। वो, चट्टान चट्टान। हाँ, एक चट्टान है वहां पे, एक रॉक है, एक शिला है, जिसका वो सिद्ध क्षेत्र में है, उसको कहा जाता है सिद्ध शिला। तो मतलब वो बिल्कुल अपने रज्जु लोक के जस्ट टचिंग ऊपर, लास्ट जहाँ अपन लाइन बनाते हैं वहीं टच होती हुई है या नीचे है नहीं, कहाँ? वो नीचे है, वो अच्छा। थोड़ा नीचे है ना? वो थोड़ा नीचे है। और जो सिद्ध होते हैं ना, वो लोकाग्र पे रहते हैं, अच्छा, मतलब सिद्ध शिला के ऊपर नहीं जिस, रहते हैं वो? नहीं नहीं, वो शिला के ऊपर नहीं रहते, वो शिला सिद्ध क्षेत्र में है, इसलिए उसको सिद्ध शिला बोला जाता है। जितना अच्छा। मैंने जितना मैंने अभी तक के सीखा जाना है वो मैं आपको बता रही हूँ। हम्म। बाकी तो देखो, केवली भगवान का ज्ञान है, और गुरु भगवान और ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं। मैंने जो समझा है, सिर्फ जैसे ये लोक है ना, तो ये जो लोक का अग्र भाग है, जो टॉप, मतलब जो एज है, एज बोलते हैं एज। ना अपन, हम्म। एज बोलते हैं या किनारा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ। जो कोर है ना? अच्छा, एंड तो उसका जो है। हाँ, ये है तिरछा लोक, ठीक है? यहाँ हम्म। पे क्या है, 45 लाख योजन का 2.5 द्वीप है, मनुष्य क्षेत्र है। तिरछा लोक के बीचों बीच में क्या है? मनुष्य क्षेत्र है। अस, देखो, असंख्यात द्वीप समुद्र हैं तिरछा लोक में, ठीक है? तो ये सॉरी सर, ये असंख्यात, लास्ट की लाइन मैं नहीं सुन पाई, कोई कॉल आ गया था तो उसको सुन नहीं पाई, लास्ट की लाइन आपकी। मैं आप लोगों को अच्छे से बताती हूँ, चलो। अब आज आप लोग इस चीज को समझो
कोशिश करती हूँ शायद आपका डाउट क्लियर कर लूं। मैडम ऐसा कन्वेंशनली ऐसा बोला जाता है कि सिद्ध भगवान सिद्ध शिला पे विराजमान रहते हैं। मैंने ये सुना नहीं है कभी कि सिद्ध भगवान सिद्ध शिला पे विराजमान रहते हैं। अब जहाँ जिन्होंने बोला वो किस अपेक्षा से बोला है मुझे पता नहीं है। मैंने ओके मैम। ये लाइन नहीं सुनी है, तो मैं इस बारे में कुछ बोल नहीं पाऊंगी। देखो, ये लोक का नक्शा है, ठीक है। लोक क्या हम्म। है? जहाँ पे हम लोग रहते हैं, है ना। छह द्रव्य जहाँ पर हैं, ठीक है। ये लोक का नक्शा है। लोक के बीचों बीच में, बीचों बीच मतलब लगभग बीच में यहाँ पे क्या है? तिरछा लोक, ठीक है। ऊपर क्या है? अढ़ाई दी। ऊर्ध्व लोक। नीचे क्या है? अधो दो लोक। ये मैंने 25 वोल्ट क्लास स्टार्टिंग में बताया था हाँ इस बारे में भी, है ना। हाँ। यहाँ पे 1800 योजन का क्या है? तिरछा तिरछा लोक है, तिरछा लोक। ठीक है। ये जो तिरछा लोक। तिरछा लोक है, ये यहाँ पे असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। जैसे ये अभी अपन इसका 2D इमेज देख रहे हैं, ठीक है। इसका 3D हम्म। 4D इमेज देखोगे आप, तो ये कैसा है? यहाँ पे सबसे बीच में मेरू पर्वत है। मेरू पर्वत हाँ सर। है ना। जम्बू द्वीप है सबसे पहले। सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप। जम्बूद्वीप। जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप के बाहर लवण समुद्र, रमन समुद्र, फिर नमस्ते। घाटी खंड द्वीप, घाटी खंड, कालोदधी समुद्र, कालदर्शी समुद्र, पुष्करावर्त द्वीप। पुष्करार्ध द्वीप, फिर एक समुद्र आएगा, द्वीप। फिर द्वीप आएगा, हाँ। फिर समुद्र आएगा, फिर द्वीप, फिर समुद्र। ऐसे करके यहाँ पर 1 2 3 4 5 ऐसे समझ जाओ पूरे कितने हैं? असंख्यात असंख्य द्वीप समुद्र असंख्य हैं। द्वीप, तिरछा लोक में कितने द्वीप समुद्र है? असंख्यात। असंख्यात द्वीप असंख्य। समुद्र है, ठीक है। अब वो असंख्यात को ऐसा मत सोचना कि मतलब जहां पर काउंटिंग एंड हो गई वो असंख्यात हो गया। ये असंख्यात कितने होते हैं? जिन्होंने डाला पाला का टुकड़ा किया है ना, उनको पता होगा। तो ये असंख्यात द्वीप समुद्र है, ठीक है। इन असंख्यात द्वीप समुद्रों में से मनुष्य कितने द्वीप में रहते हैं? अढ़ाई द्वीप में। अढ़ाई द्वीप में। अढ़ाई द्वीप में। वो अढ़ाई द्वीप कैसा होता है? एक जम्बू द्वीप, ये एक घाटकी खंड, और आधा आधा पुष्करावर्त द्वीप। पुष्कर। आधा पुष्करार्ध। देखो, या तो पुष्करार्ध बोलो या अर्ध पुष्कर बोलो। अच्छा, देखो, अच्छा। द्वीप का नाम क्या है? पुष्करावर्त। पुष्कर है, ठीक है। पुष्करवत, ठीक है। द्वीप का नाम पुष्कर। तो उसके आधे भाग में ही मनुष्य रह पाते हैं, इसलिए उसको या तो अर्ध पुष्कर बोलते हैं, ठीक है। मतलब अर्ध को सामने लगाओ, या फिर पुष्करार्ध बोलो। समझ में आई बात? बेसिक नाम पुष्करावर्त है और बोलना पुष्करार्ध है। हाँ, अगर क्योंकि आधा ले रहे हैं ना अपन। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैं खाली हाँ करेक्शन कर रही हूँ मेरे हाँ आपको, हाँ मेरे अपने आप को, कि भाई पुष्करावर्त और पुष्करार्ध हाँ। क्या होता, क्योंकि आधे में ना मानुषोत्तर पर्वत है, पर्वत है। तो उस पर्वत के बाहर मनुष्य नहीं जा सकते, नहीं सर। ठीक है। तो ये अढ़ाई द्वीप है। अढ़ाई द्वीप में मनुष्य रहते हैं। अढ़ाई द्वीप कितने योजन का है? 45। 45 लाख योजन का, ठीक है ना। अब ये 45 लाख योजन का जो यहाँ पर क्षेत्र है, वो समझ लो इतना ही होगा। जिस हिसाब से संख्यात द्वीप समुद्र है ना, तो इससे भी छोटा ही होना चाहिए जो अढ़ाई द्वीप का क्षेत्र है। उतनी ही जगह से मनुष्य सिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि उसके बाहर तो मनुष्य ही नहीं है, और सिद्ध कौन होंगे? जो मनुष्य है। मनुष्य ही सिद्ध होंगे। इतना क्लियर है? बिल्कुल। अब सिद्ध होना मतलब क्या हुआ? 8 कर्मों से मुक्त होना, मुक्त होना। ठीक है ना। दोनों। यहाँ से जीव सिद्ध होता है, जब भी कोई जीव सिद्ध होता है, तो वो जिस अवस्था में सिद्ध होता है, उसी अवस्था में ऋजु गति से जा करके सिद्ध क्षेत्र में स्थित होता है, लोकाग्र में स्थित होता है। बस उसकी अवगाहना कितनी हो जाती है?
जो उसकी मूल अवगाहना रहती है, उसके शरीर की अवगाहना रहती है, उसकी 2/3 हो जाती है। 2/3 हो जाती ठीक है। जैसे भगवान महावीर स्वामी की अवगाहना कितनी थी? 7 7 हाथ की। 7 हाथ की थी, हाँ, है ना? तो उनकी अवगाहना कितनी हो गई? 7 हाथ का 2/3 निकालो तो 2/3 2 2.25 4.5 4.5 कैसे हो जाएगी 7 हाथ की? देखो, 4 हाथ 16 अंगुल, 4.5 ठीक है। आप इसको निकालोगे ना तो कितना हो जाएगा? देखो, 12/3 हो जाएगा। नहीं ठीक है 4 हाथ तो 14/3 हो जाएगा, है ना? तो कितना हुआ? 4.6 के करीब आएगा। 4.6 4.6 के करीब आता है ना, तो 4 हाथ 16 अंगुल आता है। हाँ, 4 हाथ 16 अंगुल लगभग किससे आपने ये आता किससे है। वो जब किया आप उसमें, डिवाइड? हाँ, किससे अब डिवाइड उस किया जो आपने? मैंने आप लोगों को इसके स्टार्टिंग में सब यूनिट बताई थी ना, कितने हाथ का कितना अंगुल हो, कितने अंगुल का कितना हाथ, कितने हाथ का कितना धनुष, उससे आप निकालना। 4 हाथ 16 अंगुल आएगा। तो 2 नहीं अभी आपने अपॉन किससे 3 डिवाइड से किया? आपको मल्टीप्लाई करना है। आपने अभी किससे किया था? 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 करना। कोई भी आप ले लो। भगवान महावीर स्वामी की ऋषभदेव भगवान की अवगाहना कितनी थी? 500 धनुष। 500 धनुष थी ना। 500 इंटू 2/3 कितना हो गया? 1000/3, 3 है ना? तो 333 धनुष 32 अंगुल आता है शायद। जब आप इसको डिवाइड करोगे ना तो वो आएगा, ऐसा आएगा। तो जो भी है, सिद्धों की जो अवगाहना और जो अभी अवगाहना है ना, उसकी 2/3 हो जाती है। ठीक है। अभी अगर किसी की हाइट अगर 6 फीट की है सपोज, है ना, तो 6 की कितनी हो जाएगी? 2/3। कितनी हो जाएगी? 4 फीट 4 फीट की हो जाएगी। जब वो सिद्ध बनेंगे तो उनकी अवगाहना कितनी हो जाएगी? 4 4 फीट की हो जाएगी। समझ में आ रही बात? तो जी पर रुचि जी, जैसे हाँ, अवगाहना अपन बोल रहे हैं ना कि वहां इतनी रह जाएगी, तो जाति तो आत्मा है, खाली आत्म प्रदेश जाते हैं और हम्म शरीर तो वहां है नहीं, क्योंकि ज्योत में ज्योत जैसे विराजित हैं वो तो सब। तो हम्म उसको अपन कैसे पिक्चराइज करें कि वो कैसे होंगे वहां पर? अवगाहना को कैसे पिक्चराइज समझे अपन वहां पर? अवगाहना अपने को ये देखो, इसीलिए तो वो 2/3 हो जाती है, क्योंकि अभी अपने आत्म प्रदेश कैसे हैं? अपने बॉडी में फैले हुए हैं। यहाँ पे छिद्र है, यहाँ पे छिद्र है, यहाँ छिद्र है ना? जगह जगह पे छिद्र हैं, फैले हुए हैं। फिर वो कॉम्पैक्ट हो जाते हैं। एक तरीके से समझो, जब सब छिद्र निकल जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे? कॉम्पैक्ट हो जाएंगे, है ना? 2/3 बच जाते हैं। अब वो जा हम्म करके वहां पे एक के अंदर एक विराजमान हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे द्रव्य यानी पुद्गल तो है ही नहीं। पुद्गल हम्म। है क्या वहां पे? नहीं पुद्गल नहीं नहीं। नहीं है। एक आत्मा दूसरी आत्मा में जाकर ज्योत में ज्योत, जैसे जैसे एक रूम है सपोज, है ना? एक रूम है जहाँ पे बहुत सारे दिए लगे हुए हैं। ठीक है। अगर सपोज आप एक असत्य कल्पना से समझो, 50 दिए लगे हुए हैं किसी रूम में। अगर उस रूम में आप दो दिए और लगाओगे तो वो दो दिए का की रोशनी को आप अलग से डिफरेंशिएट कर सकते हो क्या? नहीं नहीं कर सकते। वो होता है ज्योत में ज्योत विराजमान। हम्म। समझ में आया? मतलब वो जो दो दिए का प्रकाश भी उसी के साथ मिक्स हो गया, हम्म। हुआ ना? तो वैसे वो आत्मा, क्योंकि उनको उनके पुद्गल है नहीं, है ना? जो आकाश प्रदेश, जो एक आत्मा जिन आकाश प्रदेशों में है, उसी में दूसरी भी रह सकती है, क्योंकि वहां पे पुद्गल नहीं है, सिर्फ क्या है? आत्म प्रदेश है। समझ में आ रही बात? देखो, आत्म प्रदेश कैसे होते हैं? जो जिनको जिनका कोई छेदन भेदन नहीं कर सकता। ठीक है।
जो दिखाई नहीं देते हैं, सूक्ष्म जो जैसे डेफिनेशन बोल सकते हैं क्या इनकी? सूक्ष्म सूक्ष्म नहीं वाली। बोल सूक्ष्म नहीं, सूक्ष्म वाली डेफिनेशन नहीं बोल सकते अपन इसमें, क्योंकि सूक्ष्म तो क्या है, पूरे लोक में ठसाठस भरे सूक्ष्म। और यहाँ पे ऐसा है कि ये सिर्फ कहाँ पे है, लोकाग्र में है। लोकाग्र में। ठीक है, कोई किसी अवस्था में, कोई किसी अवस्था में सिद्ध हुए हैं। अवस्था है ना आसन में, तो जिस आसन से सिद्ध होते हैं उसी आसन में आत्म प्रदेश जाकर के क्या होते हैं, ऊपर अवस्थित हो जाते हैं वो। तो ऐसा नहीं है कि अपन क्या बोलना है, ये वाली आत्मा गई है तो इसके लिए अलग जगह है, ये वाली आत्मा गई तो इसके लिए अलग जगह है। ये एक जो चीज पूछना जिस जो जिस क्षेत्र से गई है, यहाँ से जो आत्मा सिद्ध हो रही है वो सीधा ऋजु गति से जाएगी और लोकाग्र में स्थित हो जाएगी। ये यहाँ से अगर एक क्वेश्चन है मेरा, जैसे आपने कहा ना अवस्था भी, जिस हाँ, अवस्था से, तो कैसे मतलब उसको हम वो करें, समझे? अवस्था यानी आसन। आसन जैसे 24 तीर्थंकरों का अपन पढ़ते ना, कौन हाँ, से तीर्थंकर पद्मासन कौन से आसन से मोक्ष पधारे, निर्वाण प्राप्त हुए। अब देखो एक शब्द आता है निर्वाण, निर्वाण कल्याणक जो होता है भगवान का। वो भगवान महावीर स्वामी का हुआ था। जितने सभी का है। तीर्थंकर हैं, जितने सभी तीर्थंकर का हैं होता है। सबका है। तो क्योंकि कल्याणक तीर्थंकरों के होते हैं, ठीक है। तो निर्वाण, मोक्ष, सिद्ध होना, सब एक ही चीज है। सिनोनिम है सारे ये। हाँ, बस ये जो एरिया है ना, जहाँ पे सिद्ध जा करके क्या होते हैं, विराजित होते हैं, समझ जाओ। अब वो एरिया उतना ही है जितना मनुष्य क्षेत्र है ना, उतना ही है। हम्म क्योंकि सिद्धों का ये नियम होता है कि वो स्ट्रेट जाते हैं, ऋजु गति से जाते हैं। रुजुगत से जाते हैं। हाँ, तो बस तो ऋजु गति से जा रहे हैं, मतलब जितना मनुष्य क्षेत्र है उतना ही ऊपर रहेगा, उससे ज्यादा 45 रहेगा क्या? नहीं 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 रहेगा। नहीं रहेगा। तो बस वो जो एरिया है जहाँ पे सिद्ध विराजमान है, उसको कहते हैं सिद्ध क्षेत्र। सिद्ध अच्छा, गति कोई गति नहीं होती है। इसीलिए वो सिद्धशिला भी 45 लाख योजन की है, जितना यहाँ पर अपना जम्बू द्वीप है। अढ़ाई द्वीप है। आढ़ाई द्वीप, सॉरी, जम्बू द्वीप के आढ़ाई द्वीप है, जितना उतना ही वो 45 लाख योजन की सिद्धशिला है। वो इस कारण है नहीं बोल सकते अपन, लेकिन वो सिद्ध अच्छा। क्षेत्र में है, इसलिए उसको सिद्ध शिला बोलते हैं। ये एक क्षेत्र है जहाँ पे सिद्ध विराजमान है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, सिद्ध क्षेत्र। सिद्ध जैसे क्षेत्र। आपके यहाँ एरिया होगा, कोई अगर कॉलोनी है जहाँ पे डॉक्टर्स ज्यादा हैं, तो उस कॉलोनी का क्या नाम पड़ जाता है, डॉक्टर डॉक्टर्स डॉक्टर्स कॉलोनी। कॉलोनी पड़ता है ना। डॉक्टर्स बिल्कुल। कॉलोनी। बस वैसे ही है। कोई अगर ऐसा एरिया है जहाँ पे ज्वेलरी शॉप ज्यादा है, तो उसका नाम पड़ जाता है सराफा बाजार, शराब का बाजार। है ना। तो बस हम्म। वैसा ही है, वो एरिया है जहाँ पर सिद्ध विराजमान होते हैं, इसलिए उसका नाम क्या है, सिद्ध क्षेत्र। सिद्ध सिद्ध गति क्षेत्र। कोई 40 लाख वजन तो नहीं है ना, इसका क्या मेजरमेंट तो चीज, नहीं। ये सिद्ध शिला, इसका कभी सुना नहीं हमें, मतलब कितने, जो ये कितनी बड़ी है। सिद्ध शिला 45 लाख को- योजन की। आप खोजना, आपने नहीं सुना ना तो आप खोजना। ठीक है, अब सिद्ध शिला से अपने को यहाँ पे मतलब नहीं है। सिद्ध क्षेत्र में सिद्ध भगवान विराजमान है, और सिद्ध क्षेत्र क्या है, लोकाग्र है, लोकाग्र। मतलब लोक का अग्रभाग। समझ में आ रही बात, लोक का हाँ, अग्रभाग, अगर इससे थोड़े नीचे, मेरे को याद नहीं कितने नीचे है, मतलब मुझे एकदम मेजरमेंट याद नहीं रहता है, थोड़े नीचे में सिद्ध शिला है, ऐसा है। ठीक। जैसे अपन, आप लोगों ने वो देखे हैं बलून आते हैं वो वाली गैस वाले, नाइट्रोजन गैस रहती, कौन सी गैस रहती है, हीलियम, तो वो हीलियम रहती है। हीलियम गैस है ना। हम्म। वो बलून्स क्या होते हैं, आपके हाथ से छूटे नहीं कि वो सीधा जा करके सीलिंग छत पे पे ऊपर चला चिपक जाते हैं। जाते हैं, छत पे चिपकते हैं ना। हाँ हाँ जी। आपके हाथ से जैसे छूटेंगे वो सीधे जाते हैं, ऐसे तिरछे तिरछे जाते हैं क्या, नहीं नहीं, सीधे निकलते हैं। स्ट्रेट जाएंगे, जहां पे छत रहेगी वहां जाकर वो, बस सेम वैसे ही जब सिद्ध होता है ना जीव, वैसे स्ट्रेट जा करके लोकाग्र में स्थित हो जाता है। ठीक ठीक।
ठीक है। ठीक है। जो अपन हाँ जी। बोलते सिद्ध गति, तो सिद्ध गति कोई ऐसे गति नहीं है, वो बोलने में आ जाता है कि अच्छा चार अच्छा, गति में नहीं जाना है, कौन सी गति में जाना है, तो सिद्ध सिद्ध गति। गति बट में। ऐसे सिद्ध गति कोई स्पेसिफिक गति नहीं है। अगर होती तो हम पहले बोले गति 4 क्यों पढ़ते, गति 5 नहीं पढ़ते, बिल्कुल सही है। है ना। और मोक्ष, मोक्ष भी वो अवस्था है जब जीव सिद्ध हो गया है। आत्मा से परमात्मा बनना ही मोक्ष है। और निर्वाण, निर्वाण भी वही चीज है। मतलब हम लोग काल करते हैं तो वो क्या होता है, काल धर्म को प्राप्त हुआ होता है। साधु संतों का काल होता है तो वो देवलोक गमन होता है ना। और जब जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर के जीव जब सिद्ध होता है तो उसको अगर तीर्थंकर हैं तो उसको क्या बोलेंगे, निर्वाण। निर्वाण, क्योंकि उनका कल्याणक का नाम है निर्वाण। निर्वाण कल्याण। समझ में आई बात। ठीक सर। अभी भी कुछ डाउट है जी तो पूछ सकते हैं आप। नहीं, कुछ कुछ क्लियर हुआ है। हाँ, मोक्ष वही चीज है, सिद्ध होना वही चीज है। और सिद्ध क्षेत्र लोकाग्र में है, सिद्ध वहां पर है, इसलिए वो क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र कहलाता है। आपका क्वेश्चन यही था ना कि मोक्ष और सिद्ध होना हाँ क्या सिद्ध। है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो दोनों चीजें सेम है। मैम, ये आत्मा का रिकॉर्डिंग आ गई क्या? आत्मा की रिकॉर्डिंग आ गई क्या? आ गई होगी संभावना। हाँ आ गई है, आ गई। आप ग्रुप में देखना, आ गई है। आ गई क्या? अच्छा, ये क्लास मिस हो गई थी मेरी इसलिए। नहीं अपन नहीं, ने, कल तो हुई नहीं थी क्लास, कल हुई नहीं थी, परसों की रिकॉर्डिंग है वो। अपन आत्मा में पढ़े थे परसों ना। की मिस हो गई थी, हाँ। हाँ, कल क्लास में थी। आत्मा 8 में अपन पढ़े थे ना, द्रव्य आत्मा जो सिद्धों में भी हाँ, होती है। इसीलिए क्वेश्चन रेज हुआ कि भाई ये द्रव्य आत्मा अगर वहां पहुंच रही है तो फिर सिद्ध हम्म, क्या, मोक्ष क्या, फिर वो वहां कैसे एडजस्ट होते हैं, वो इसीलिए वो प्रश्न आया फिर दिमाग में। देखो, आत्मा जो अपन जो बोलते हैं ना कि आत्मा अजर अमर है, अविनाशी है। अजर अमर अविनाशी, इसका मतलब क्या होता है बताओ। जिसका लगभग ये नाश नहीं वर्ड तो होता है। सबने जिसका सुना कभी होगा ना। नाश बूढ़ा नहीं होता, नाश नहीं होता, जो कभी मरता नहीं। जिसका कभी नाश नहीं होता। ये तीनों शब्द आत्मा के साथ सबने सुने हैं कि नहीं सुने हैं, सबसे पहले ये बताइए। सुने 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 सुने। हैं, सुने। सबने सुने हैं ना। सुने हाँ। सुने हैं। अजर, अजर का मतलब क्या होता है, जो कभी अगर जरा बूढ़ा से ना समझे हो। तो बुढ़ापा बोलेंगे क्या? हाँ, बुढ़ापा। ठीक है, जरा, अजर, अजर यानी आत्मा को बुढ़ापा नहीं आता। नहीं आता है। ठीक है। जब बूढ़ी ही नहीं हुई आत्मा तो फिर मरेगी क्या। नहीं मरेगी। नहीं, हम्म, इसलिए आत्मा अमर हो अजर गए। है, इसलिए अमर है ना। अमर, हाँ। अविनाशी यानी जिसका विनाश नाश नहीं नहीं हो होता। सकता। ठीक है। तो बताओ, हाँ, आत्मा का जब विनाश ही नहीं हो रहा है, आत्मा मर ही नहीं रही है, तो आत्मा तो हमेशा ही रहने वाली है ना। बिल्कुल। हम्म समझ में आ रही बात। आत्मा हमेशा रहने वाली है, हम्म इसीलिए उसको अजर अमर अविनाशी बोला गया है। शरीर नष्ट होता है, हम्म, क्योंकि शरीर क्या है, पुद्गल है। उद्गल। पुद्गल उद्गल है। अस्थिकाय का स्वभाव क्या है, सड़न गलन विध्वंसन। सड़न गलन विध्वंस। विध्वंसन। सड़न गलन विध्वंसन है ना। सड़न यानी सड़ना, हाँ, गलन यानी गलना, विध्वंसन यानी गलन, क्या हो गया, समूल नष्ट हो डिसअपियर। जाना, है ना। विनाशन। हाँ, तो समझ में आया, वो शरीर होता है। लेकिन आत्मा क्या हाँ, रहती है, आत्मा अजर एक अमर अजर पर्याय अविनाशी। से अमर दूसरे पर्याय में, आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में घूमती रहती है जब तक कि उसके साथ में कर्म लगे हैं। जैसी वो कर्मों से हल्की हुई तो आत्मा सीधा अपनी जगह पे जाके एकांत सुख में लीन हो जाती है। समझ में आई बात। हाँ बिल्कुल। तो आत्मा तो रहेगी हमेशा। तो जो हमेशा रहने वाली आत्मा है वो कौन सी आत्मा है, द्रव्य। द्रव्य आत्मा।
समझ में आया सिद्धों में द्रव्य आत्मा कैसे है? बिल्कुल, आप समझ में आ गया। हाँ और कुछ कंफ्यूजन है? और किसी को कुछ पूछना है? द्रव्य आत्मा, कषाय आत्मा। थैंक यू सर। गुरु कृपा ऐसा। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए आत्मा का। और दंडक भी हो गया है अपना। दंडक में किसी को कुछ कंफ्यूजन है क्या? जय जिनेन्द्र सा, जय जिनेन्द्र। वीर आत्मा के बारे में बताओ। वीर आत्मा मतलब होता है ऊर्जावान, ऊर्जा होना। आत्मा में जो ऊर्जा रहती है ना, वीर्य का मतलब होता है ऊर्जा। क्या होता है वीर्य का मतलब? ऊर्जा। ऊर्जा, है ना। देखो, शक्तियों जिस शक्ति का प्रकट होना वो होता है वीर्य। आत्मा में जो शक्तियां है ना, हाँ सा, उनका प्रकट होना, यानी जो उत्साह रहता है, जो पुरुषार्थ होता है। सिद्ध भगवान में वीर्य आत्मा होती है क्या? क्या सा? नहीं होती, सिद्ध नहीं भगवान होती में है। वीर्य आत्मा होती है क्या? नहीं सा। नहीं होती है। क्योंकि कोई भी काम करने के लिए अपने को क्या चाहिए? दलान है। शक्ति चाहिए, और उस शक्ति को लाने के लिए उत्साह चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए, जिसको वीर्य कहते हैं। बात समझ में आ रही? जैसे आज आपको कुछ भी करना है तो हम अपन पुरुषार्थ करते हैं, है ना। एक सपोज आपको तप करना है या हाँ आपको सा, दान देना है, ठीक है ना। तो उत्साह के साथ, पुरुषार्थ के साथ आप उस तरफ प्रयास करते हो, वो काम आपका हो जाए, ठीक है। लेकिन हाँ अगर सा, आपकी वीर आत्मा आपका साथ नहीं देती है, कब नहीं देती है? अंतराय रहता है तो नहीं दे नहीं पाते आप, होता है सा। नहीं कर पाते हो आप। तो ये जो वीर आत्मा है ना, ये कार्य करने की शक्ति समझ जाओ, या क्या बोलना चाहिए, अपने जो ऊर्जावान होते हैं ना अपन, ऊर्जा एक तरीके से किसी भी चीज के लिए एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट नहीं बोलेंगे, एनर्जेटिक। हाँ एनर्जेटिक होना बोल सकते हैं। जैसे उस दिन भी आपको बताया था, जैसे परमाणु होता है। परमाणु क्या होता है? ऊर्जा का भंडार होता है ना। आत्मा के अपन जो ये 8 प्रकार की आत्मा पढ़े है ना, वो क्या है? आत्मा के गुण और दोषों के आधार पे आत्मा का वर्गीकरण है, ठीक है। जी। आत्मा, सा, अपनी आत्मा में भी बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन कषायों के कारण, राग द्वेष के कारण जो आवरण आए हुए हैं, उस कारण से अपनी शक्ति प्रकट नहीं हो पाती है। समझ में आ रही है बात? तो हाँ सा, जब शक्ति प्रकट नहीं हो पाती है तो अपन पुरुषार्थ करते हैं। जैसे जो जो जीव सम्यक भी हो जाएगा, वो क्या करेगा? उसको समझ में आ जाएगा कि मेरे पास इतनी शक्ति है, समझ आ जाएगा ना। अपन को समझ में आ गया कि अपन की आत्मा के अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन का भंडार है। तो अपना एक पुरुषार्थ होता है कि हम भी उस अवस्था को प्राप्त करें, होता है। हाँ सा, लेकिन कषायों के कारण, कर्मों के कारण क्या हो जाता है? हम उसको, अपनी आत्मा की शक्तियों को प्रकट करने में असमर्थ होते हैं। समझ में आ रही है बात? आ रही है जी। सा। लेकिन लेकिन जैसे जैसे अपन पुरुषार्थ करते जाते हैं, जैसे जैसे अपन, क्या बोलना चाहिए, अपने कर्मों को, कषायों को कम करते जाते हैं ना, तो अपना वीर्य प्रकट होते जाता है, अपनी ऊर्जा, है ना, अपने क्या बोलना चाहिए, शक्तियां प्रकट होती जाती है, थोड़ी 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 थोड़ी। तो वही पुरुषार्थ करते 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 लास्ट में 12वें गुण स्थान में अपना क्या हो जाता है? वो शक्तियां पूरी प्रकट हो जाती है, फिर केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त हो जाता नहीं तो है। रुचि जी, समझ? इसमें जैसे ये बात आत्म हुई कि शक्ति सा। आत्मवीर्य तो, वो अनंत वीर्य तो है, पर पुरुषार्थ नहीं है, इसलिए अपन उसको नहीं मानेंगे सिद्ध में।
आत्मा में, वीर आत्मा जो सिद्ध की बोलेंगे वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसमें अंतराय कर्म का क्षय तो हो गया, अनंत वीर्य तो है, पर पुरुषार्थ की एब्सेंस है, इसके लिए वो आत्मा उसमें नहीं, प्रेजेंट नहीं है। नहीं तो अनंत अनंत आत्मबल है उनके में, आत्मबल है। वो जो वीर्य है ना, वहां पे जो वीर्य बोला हुआ है ना, वो आत्मबल के लिए बोला हुआ ठीक ठीक है, ठीक है। है ना। शब्द वही है, लेकिन यहाँ पर वीर्य, अपना भी वीर्य वही है, आत्मबल ही है। लेकिन वो धीरे धीरे जो अपन क्या है, धीरे धीरे उसको उजागर करते हैं। समझ में आ रही बात। अब उनका तो क्या है, वो अनंत आत्मबल उनका गुण हो गया। वो आत्मा का वहां पे वो जो उनका क्या बोलते हैं, सिद्धों का गुण है, उनके में अनंत आत्मबल है। और यहाँ पे जो वीर्य आत्मा अपने को चाहिए, अभी अपना जो वीर्य है, वो पूर्णता क्या है, उजागर हुआ हुआ नहीं है। समझ में आई बात। आई सा। अच्छे से समझ में आया। हर आत्मा, मतलब हमारी सबकी आत्मा में क्या है, वीर्य आत्मा है। तो अपने पुरुषार्थ से अपन उसको वो करते हैं, जागृत करते हैं। थोड़ा आप अनईजी लग रहे हो। नहीं नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं है। साता है। हाँ, गुरु कृपा है। साता कम लग रहे हैं साहब को आज। गुरु कृपा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको समझ में आया कि नहीं आया। आप सबकी जानकारी के लिए आया कल साहब। एक मतलब कल इनका बेला था, इसके लिए मैंने क्लास को रखी नहीं थी कल। मैंने ये सोचा कि इनके जब भी बेला रहेगा उस दिन क्लास नहीं रखेंगे। वो मैं और एक समझ, हाँ, मुझे भी यही अनुमान लगाया था भैया, आज मैंने भी भी। तबीयत ठीक नहीं है दीदी की। आज भी इनका नहीं अटैक भी है, वैसे भी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, तबीयत ठीक है का कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत चलता रहता है, कोई इशू नहीं है। चले बेले आगे, बेले और कुछ किसी को कुछ पूछना है। बेले बेले पारना। थोड़ा दंडक हम्म, के बारे में बताइए ना। हाँ, दंडक के बारे में। दंडक तो बहुत इजी चीज है, कुछ नहीं है। दंडक सिंपल है। दंडक का मतलब क्या होता है, जीव जाकर जहां पर अपने किए हुए कर्मों के दंड को भोगता है। देखो, जब तक कि अपन मुक्त नहीं होंगे, आठों कर्मों को क्षय नहीं करेंगे जब तक के, तब तक कि कहीं ना हम्म कहीं जन्म मरण चलता रहेगा। ठीक है। हम्म जिस प्रकार हम्म के कर्म करेंगे, उस प्रकार की फल भोगने के लिए अपने को उच्च क्षेत्र में जाना पड़ेगा। अच्छा। समझ में आ रही बात। जैसे जो जीव हाँ ज्यादा पाप हाँ। के कर्म करेगा, है ना, पाप के कर्म बांधेगा, पाप कर करके, तो उसको अपने पापों को भोगने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, नरक में। नरक में नारकी में जाना। जाना पड़ेगा। जिस कैटेगरी के कर्म हाँ बंद करेंगे, उसको भोगने के लिए उस कैटेगरी वाले हाँ। स्थान पे जाना पड़ता है। तो इसलिए उन जगहों को अलग अलग अच्छा भागों में डिवाइड करके उसको दंडक बोल दिया, कि यहाँ पर वो अपने किए हुए कर्मों के दंड को भोगेगा। समझ अच्छा। में आई बात। जी। हाँ तो इस हाँ प्रकार से दंडक बनाए गए 24, जो चार गति के जो पूरे 563 जीव है ना, उनको 24 दंडक में डिवाइड कर हाँ दिया गया। मतलब उनके रहने के स्थान को 24 भागों में डिवाइड कर दिया गया। हाँ। ठीक है। हम्म तो बस, तो 7 नारकी का एक दंडक है, 10 भवनपति के 10 हम्म दंडक है। ऐसे करके जब आप पढ़ोगे तो आपको पता हम्म, चल जाएगा कि पूरे 24 दंडक हाँ। है। बाकी पिछली क्लास अच्छा में लगभग डिटेल है। अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, रिकॉर्डिंग आप देख लेना, कुछ रहेगा तो आप पूछ लेना। बाकी दंडक ठीक है मतलब बस वो स्थानों को ही दंडक बोला है। यहाँ पे एक बात बस समझने की है कि 7 ठीक है। नारकी का एक ही दंडक बोला है, और 10 भवनपति हाँ के 10 बोले हैं। उसके बाद 5 दस स्थावर के दंडक। 5 है, 3 विकलेंद्री के 3 है, जो वाणव्यंतर का एक दंडक है, ज्योतिषी का एक है, वैमानिक का एक, सॉरी, तिर्यंश मनुष्य का। पंचेंद्रिय का एक है, मनुष्य का एक है, वाणव्यंतर का एक है, ज्योतिषी का एक है, और वैमानिक का एक है। वो तो मालिक का। इन हाँ सब का एक 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 दंडक बोला है ना।
लेकिन जो 10 भवन पति के 10 बोले हैं और 7 नारकी का भी 1 हाँ बोला है। ऐसा क्यों है? हाँ क्योंकि देखो, वैमानिक देव है, वो लगभग सुख भोगने के लिए रहते हैं, है ना, जाते हैं वहां पे वैमानिक में। तो उनका एक कैटेगरी का ऑलमोस्ट वो दंड भोगते हैं, समझ जाओ। समझ में आ रही बात? नरक के हाँ जीव जाते हैं तो नरक में क्या रहता है, वो दुख भोगने ही जाते हैं। हाँ समझ में आ रही बात? तो वहां पे क्या है, एक मतलब एक टाइप की कैटेगरी का ही वो वहां पे दंड भोग रहे हैं, जो बेसिक अच्छा कैटेगरी वो, इसलिए वहां पे एक हाँ दंडक बोले 7। लेकिन जो 10 भवन पति है ना, उन सबके काम अलग अलग है, अच्छा इसलिए उनके 10 दंडक अलग कर दिए हैं। ठीक है। जी हाँ अब अपन 17वें बोले चले, लेशिया 6 की नेक्स्ट क्लास में करेंगे अब, क्योंकि अब आपके साथ ज्यादा हो टाइम जैसे बचा नहीं है। सुख साता नहीं, रखें। बहुत बहुत अनुमोदना आपकी तपस्या की। नहीं गुरु कृपा, ऐसा ऐसा कुछ नहीं, साता का कुछ नहीं है। टाइम कितना हो गया? 9:45 हो गए हैं। 9:45 हो गए सर। पौने 10 हो गए हैं। 9:50 हो गए। काम कर लो कर जी, लेते हैं, बहुत बहुत लेशिया का एक अपन इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं, नहीं तो आज पूरी क्लास रिवीजन नहीं चली पाएगी। लेशिया, लेशिया का मतलब क्या होता है? किसी को पता है लेशिया किसे कहते हैं? जीव के शुभ अशुभ परिणामों को। जीव के शुभ अशुभ परिणामों को तो लेशिया कहते हैं। हम्म, देखो, जैसे पानी, पानी का क्या कलर होता है? नीला। कलरलेस होता है। सर कलरलेस। कलरलेस, कोई कलर नहीं होता। ट्रांसपेरेंट, हाँ, ट्रांसपेरेंट होता है पानी। हाँ ठीक है। ट्रांसफर। जैसे लाल होता है ना सा, लाल हो तो हाँ थोक लाल वो बोलते हैं अब, ना। हाँ वो है वैसा, मतलब वो जो तो अपन को दिखता है ना उसकी बात कर रहे हैं अपन। अब हाँ काय का वर्ण लाल होता है, जैसे पानी साफ सुथरा रहता है, ट्रांसपेरेंट रहता है ना। हाँ हाँ उसमें जिस भी कलर को आप डाल दोगे, मतलब उसमें अगर आपने कोई ग्रीन कलर का कोई कोई टिकिया डाल दी आपने, या हाँ रेड कलर की डाल दी, तो वो क्या हो जाएगा? कलरफुल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हम्म, हो जाएगा। तो जी। वैसे ही जो अपने मन वचन काया के योग होते हैं ना, मन वचन काया की जो हम्म प्रवृत्ति होती है, उनमें जब हम्म, कषायों का रंग चढ़ जाता है, मन वचन काया के ऊपर जब कषायों का रंग चढ़ जाता है, हाँ तो जो वो परिणाम बनते हैं, मतलब योग और कषाय की जो संयुक्त जो अवस्था बनती है, वो क्या कहलाती है? लेश्य कहलाती है। लेशा। बात को समझना। जैसे एक हो गया कि, एक एग्जाम्पल, आपने कोई सामान पटका, आपके हाथ से कोई सामान गिरा, ठीक है, हम्म और अगर गुस्से में आपने पटका, हम्म तब कषाय, मतलब आपके हाथ से गिरना सामान काया की प्रवृत्ति हाँ है ना। और जब हाँ गुस्से में छोड़ दो, या आप जब बहुत आर्त ध्यान में हो, सपोज आप बहुत आर्त ध्यान में हो और तब आपके हाथ से सामान गिरना, दोनों में फर्क है कि नहीं है? फर्क है। है है फर्क है। कषाय के साथ में जब कोई क्रिया हो रही है ना, हाँ तो वहां पे वो लेश्या है। अच्छा समझ में? कषाय रंजित योग की जो संयुक्त अवस्था होती है, कषाय युक्त जब योगों की जो अवस्था होती है ना, वो लेश्या होती है। हम्म जैसे इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं ना, आप लोगों ने सबने सुना ही होगा, जामुन का पेड़ वाला जो दृष्टांत होता है, सुना है कि नहीं हाँ सुना है? जी सुना हुआ है एकदम। सुना हुआ ऐसा। वो हाँ 6 देखो, लेशा होती है उसमें, तो ही ना 6 लेशा वाला।
हाँ कोई कहते हैं इसको तोड़ ले, इसके फल को ही खा ले, नीचे गिरे हुए कोई देखो खा ले, अलग अलग। क्या है। पहले देखो पेड़ को पहले काटने इसके पहले समझो लेशिया दो प्रकार की है, शुभ द्रव्य हाँ। लेशिया और भाव अशुभ। लेशिया। हाँ लेशा। अपन वो 6 प्रकार तो पढ़ेंगे ही, थोड़ा सा लेशिया को अच्छे से समझते हैं। द्रव्य लेशिया और भाव भाव लेशा। लेशिया, ठीक है। जैसे जो क्या बोलना चाहिए, जैसे पानी का जो ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है, हम्म जो ट्रांसपेरेंसी में जो घुलने का जो गुण है पानी में, जैसे ट्रांसपेरेंट पानी में कलर को अट्रैक्ट करने का जो गुण है वो क्या है, द्रव्य लेशिया। द्रव्य लेशा। समझ में आ रही बात। और जो कलर का उसमें घुल जाना वो क्या है, भाव लेशिया। बात समझ में आई कि तो नहीं द्रव्य आई। लेशा में भी तो भूल ही रहा है ना द्रव्य मैम, लेशिया द्रव्य लेशा में। में, द्रव्य लेशिया में पानी का गुण है, पानी का गुण है कि वो अपने आप में क्या करेगा, कलर को घोल सकता है, ये उसका गुण अच्छा। है। भाव लेशिया हम्म में कलर की क्या बोलना चाहिए, वो है क्वालिटी है कि वो जाकर पानी में घुल जाएगा। हम्म। बात समझ में आई। योग और कषाय से समझना कि जैसे जो अपने भाव क्या बोलना चाहिए, अपने जैसे विचारों की जो अच्छाई बुराई होती है, अपने अच्छे विचार, अपने बुरे विचार, ये सब क्या हो जाता है, लेशिया कहलाता है, ठीक है। जो पुद्गल रूप होता है ना, पुद्गल रूप पदार्थ रूप जो लेशिया होती है वो द्रव्य लेशिया होती है। और जो भावों का जो उतार चढ़ाव होता है वो भाव लेशिया होती है। जैसे अच्छा। अपन कोई भी काम करते हैं, ठीक है, आपके विचार कैसे बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, उसमें आपके कषायों का बहुत बड़ा रोल होता है कि नहीं होता है। होता है। जरूर आप होता है। कहीं, आप किसी भी चीज में जाओगे ना, आप कुछ भी कर लो, लास्ट में जाकर चीजें कषायों पे ही आती है, क्योंकि हमारे जो कषाय हैं यही हमारे कर्म बंध का सबसे ज्यादा बड़ा कारण है ना। जी। तो जब भी हम कोई चीज, हमारे जो विचारों में उतार चढ़ाव आता है वो किस वजह से आता है, कषायों की वजह। के वजह से। कषायों की वजह से ही आता है, ठीक है। तो जो जैसे आपको बताया कि पानी, पानी का जो ट्रांसपेरेंट होना वो जो हम्म है वो क्या है, ट्रांसपेरेंट होने के द्रव्य। कारण जो दूसरे कलर को अपने आप में मिलाने की जो अ, गुण है, या मिलाने का जो भाव है, समझ जाओ, भाव नहीं बोलेंगे, मिलाने की जो शक्ति है समझो, वो क्या हो गई, द्रव्य लेशिया हो गई। द्रव्य तो जो लेशा। कलर का आकर के उसमें मिक्स हो जाना वो क्या हुआ, भाव भाव लेशिया, लेशा। ठीक है। ऐसे द्रव्य लेशिया और भाव लेशिया का इतना क्या बोलना चाहिए, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा अभी। थोड़ा डीप में जाते हैं ना तो ये चीजें क्लियर होती है, लेकिन अभी अपने को मूल रूप में ये समझना है कि अपने विचारों में जो उतार चढ़ाव आता है वो वो जो अपने विचार कभी एकदम क्रूर हो जाते हैं, फिर धीरे से ऐसा रहता है, नहीं भाई इतना क्यों सोचना, इतना बुरा क्यों किसी के लिए सोचना, या ऐसा मत हो, छोड़ो ना, जाने दो, ऐसा हो जाता है कभी शुभ कभी अशुभ सोचते विचार आ सोचते। जाते हैं मन में। हाँ, शुभ अशुभ विचार आ जाते हैं मन में तो। उतार चढ़ाव जो आता है ना वही हाँ बेसिकली हाँ, लेशिया कहलाती है। जी। समझ में आया। हम्म जी। मतलब या तो बहुत बुरे विचार हो जाएंगे, थोड़े कम बुरे,
फिर बुरे, मतलब एक कैटेगरी होती ना, डिग्रीज जैसे अपन इंग्लिश में पढ़ते थे, गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, हाँ वर्स, वर्स्ट। तो लेशिया कैसे हाँ चलती है? छह लेशिया जो चलती है ना, वो ऐसे चलती है। गुड, बेटर, बेटर बेस्ट बेस्ट, बेस्ट बैड, वर्स, वर्स्ट। ये समझ में आ रहा है? अगर किसी को हाँ इंग्लिश में एकदम अच्छे से नहीं समझ आता हो तो अपन गुड यानी क्या होता है? अच्छा, अच्छा ठीक है। बेटर यानी होता है बेहतर, यानी अच्छे से बेहतर और अच्छा, है ना? अच्छा अच्छे से और अच्छा। बेस्ट यानी होता है श्रेष्ठ, सबसे अच्छा सबसे अच्छा, ठीक है। अच्छा इसमें क्या होता है? बुरा या बुरा खराब। वर्स यानी क्या हो गया? उससे और भी बुरा बुरा। और और वर्स्ट सबसे यानी बुरा सबसे बुरा सबसे ज्यादा बुरा। बुरा समझ में आ रही है बात? हम्म मतलब यहाँ विचारों की बात है, विचार। बुरा की हम्म जगह बुरे कर दो तो बोलने में इजी रहेगा। बुरे विचार और बुरे विचार, सबसे ज्यादा हाँ बुरे विचार, है ना? अच्छे विचार, हाँ बेहतर विचार और श्रेष्ठ विचार। दीदी आप इसका समझ में फोटो आ रहा लेके भेज देना ना ग्रुप के अंदर। है इसका, बोर्ड का? हाँ ठीक है। तो अब इसको कैसे समझेंगे अपन? इसको लाइन से समझेंगे। कृष्ण लेशिया, ठीक है। नील लेशिया, नील लेशिया, कापोत कापू लेशिया, कापोत लेशिया, तेजो पद्म शुक्ल तेजो लेशिया, पद्म कार्बन, लेशिया और लेशिया, शुक्ल लेशिया, शुक्ल शुक्ल लेशिया लेशिया। और एक और लेशिया मतलब परम शुक्ल बोलते हैं, है ना? जैसे क्या बोलते हैं कि 569 विमानवासी देवों में परम शुक्ल लेशिया होती है, आप किसी ने सुना होगा तो शुक्ल लेशिया ही है वो, कंफ्यूज नहीं होना। जैसे ठीक है। श्रेष्ठ में सर्वश्रेष्ठ बोल दिया जाता है ना, वैसे ही वो परम हाँ शुक्ल लेशिया हो गई। समझ में आया? अब ये आया इनको किसमें है पाई ना, जाती है वो अपन पढ़ेंगे आगे किसमें किसमें पाई जाती है। अच्छा देखो, कृष्ण नील, तीसरा नंबर क्या बताया मैडम? कापोत, कापोत तेजो पद्म शुक्ल कबूतर, कबूतर से रिलेटेड है कापोत। ओके। देखो इनको भी ना मतलब ऐसे और अच्छे से समझने के लिए इनको ना रंगों पे वर्गीकृत कर दिया गया है, इनके भी रंग बता हाँ दिए हैं। इनको और अच्छे से अपन कैसे समझे? तो कृष्ण लेशिया का रंग कौन सा हुआ? काला, काला। काला, ब्लैक, काला ठीक है। नील लेशिया का ब्लू। नीला, नीला कापोत लेशिया का कबूतरी, ग्रीन, कबूतरी ब्लू, ब्लू कलर, नहीं, कबूतरी, कबूतरी कलर, ग्रे कलर ग्रे होता है ना। कलर में आ जाता है हल्का हाँ, ग्रेइश, हल्का ब्लू वाला ब्लू, ब्लू, ग्रे कलर टाइप ग्रे का होता है। लाइट ब्लू, लाइट ब्लू, फिर तेजोलेशिया का कलर होता है लाल, झींगड़ू के ठीक है। समान हाँ लाल हाँ लाल, लाल है ना? फिर पगलेट, पद्मलेशिया का पीला, 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 पीला और शुक्ल लेशिया का सफेद। व्हाइट, सफेद, सफेद निर्मल होते 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 क्या हो गया? सफेद हो गया। समझ में आया? हाँ इन चीजों से और क्लियर हो गया होगा कैसे लेशिया, अप्स एंड डाउन्स जो अपने विचारों में होता है उसको क्या बोलते हैं? लेशिया बोलते हैं। ठीक है। जी।
जी। शैलेशिया क्लियर हो गया? जी। हम्म। अच्छे विचार मतलब सबसे अच्छे ये विचार। वैसे अपने Best। स्वभाव में तो होता है ना। स्वभाव नहीं है, देखो आपके स्वभाव को आप पुरुषार्थ से या मतलब स्वाध्याय करके समझ के आप अपने स्वभाव को चेंज कर सकते हो। विचारों में होता है, ये विचार होते हैं अपने। अभी आपके देखो, एक एग्जाम्पल, आपने प्रवचन सुना, ठीक है, आपने प्रवचन सुना या आपने पढ़ा कि भाई पानी में इतने जीव होते हैं, ओके। आप कहीं घूमने गए, आपका मूड हुआ कि चलो सब लोग स्विमिंग पूल में जा रहे हैं, मैं भी जाती हूँ, बहुत मस्ती करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, आपने पूरा मूड बनाया। आप वहां तक गए, आपको लगा कि अब पानी में इतने जीव हैं, क्यों मैं इतने जीवों का घमासान करूं, मैं नहीं जाती अंदर, मैं एक बाल्टी पानी से ही मैं स्नान कर सकती हूँ। तो ये आपके विचारों में जो उतार चढ़ाव हुआ ना, ये है लेशिया, हाँ। ये है ओके। लेशिया। समझ में आ रही हाँ बात? हाँ हाँ। ऐसे मतलब एक एग्जाम्पल बताया मैंने कि ऐसे अलग अलग टाइप से जब उतार चढ़ाव, जैसे महाराज जी ने कुछ कहा फिर, तबीयत नहीं ठीक तो? अभी चलो पागल किसी है से महाराज। कोई कप फूट गया, ठीक है, आपके यहाँ हेल्पर से कोई कप फूट गया, फूट गया, आपने देखा फूट गया, अचानक आपका पारा तन गया। अब जब तक के कुछ नहीं हुआ था तब तक के आपके विचार कैसे थे? नॉर्मल थे। जैसे ही कप फूटा, आपको अगर क्रोध आ गया तो आपके विचार कैसे गुस्सा आ हो गया। गए? अप डाउन गुस्से हुआ ना वाले विचारों में। अप डाउन हो गया। फिर हो सकता है गुस्सा करते करते आपको लगे कि क्या मतलब, उसने भी तो जान करके नहीं किया होगा। एक पल के लिए हाँ। गुस्सा आया पर आपने अपने मन को समझाया तो सही है। डाउन हो गया। फिर अगर उसी टाइम पे कोई आ गया, आपके देवरानी जेठानी या सासू जी आ गए, उन्होंने देखा कब फूट गया, फिर उन्होंने आपको सुनाया, फिर आपको और गुस्सा आया, तो ये जो अप डाउन्स होते हैं ना, वो होते हैं लेशिया। हाँ। ओके। ठीक है, जहां पर योग होते हैं ना वही लेशिया होगी, जहाँ योग नहीं होते हैं वहां लेशिया नहीं होती। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब लेशिया हाँ के जी। बारे में और ज्यादा पढ़ने के भाव आगे रखते हैं। मतलब जो भी भावों की श्रेणी है वो सब क्या है? लेशिया है। कल थोड़ी है मैम क्लास, है क्या? कल कल भाई साहब की क्लास है, कल क्लास है, 25 हाँ, वोल्ट की क्लास नहीं है, कल 25 क्रिया की क्लास। 25 क्रिया की है वो तो रात को। ये वो क्लासेस जरूर अटेंड कीजिए सब। 25 क्रिया जानना बहुत जरूरी है, श्रावक को 25 क्रिया पता होनी चाहिए क्या होती है। हम बहुत सारे अनर्थ दंड से बच सकते हैं 25 क्रिया को जानने के बाद। ठीक है सर, आज ठीक है। के लिए इतना ही। जय जिनाज्ञा जिनेन्द्र तम साहब। इच्छामि बहुत बहुत विक्रांत। आभार, बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद। जय जय जिनेन्द्र, जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र धन्यवाद। साहब, जय जिनेन्द्र। साता साता रखावे साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। रखना धन्यवाद। साहब। गुरु कृपा बहुत था। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत